गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता, कभी भाई भाई नहीं होता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरी। मैं हूँ रशपाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वीडियो में जो आस्था माँ है तो वो बोल रही है कि मुसलमान लोग जो हैं तो वो गौ माता को काटते हैं, और हमको गुंडा कहो या मवाली कहो या कुछ भी कहो, हमको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हम गौ माता की रक्षा पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और ये चीज़ उन्होंने एक और बोली कि गौ माता को रोटी के साथ खाने वाले और एक गौ माता को रोटी खिलाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। तो हम हमेशा उनके जो है खिलाफ ही रहेंगे, ठीक है। और पहले भी हम रक्षा करते थे गौ माता की, तो आगे भी करेंगे। और ऐसी इसके ऊपर जो है डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बयान देते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं वीडियो में क्या है। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता, कभी भाई भाई नहीं होता। देखिए भैया, तुम गुंडा बताओ, ये बदमाश बताए, हमें करता ही भाई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्म महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है। गौ माता को गर्व महसूस होता है मेरे सभी सनातनियों पर, मेरे भाइयों पर। आनंद करवा है। मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाज़त दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। कम से कम
23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है। यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फ़र्ज़ है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटों अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है। इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं। उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है। चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म, हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और वीडियो बहुत अच्छी थी। हाँ, जो आस्था माँ है वो तो गुंडागर्दी पे उतर गई है। एक तरफ से उनके श्रद्धा की बात की जाए तो वो अपने तरफ से ठीक है, बट उन ये तो नहीं बनता कि आप गुंडागिरी करें। ठीक है, अगर आप अपनी श्रद्धा की बात कर रही हैं कि वो उनको पूजते हैं गाय को, तो कोई गाय की हत्या ना करे, वो एक हिसाब से ठीक है। ठीक है, आपकी बात की मान हम रख सकते हैं, बट अब गुंडागर्दी पे उतर गई है तो ये एक बहुत गलत बात है। और डॉक्टर जाकिर नायक का जो जवाब था, जो कि एक हिंदू भाई ने उनको क्वेश्चन किया था कि वो उनको मुसलमान का सब चीज़ अच्छा लगता है, बट वो जो गाय को खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं, गाय की कुर्बानी करते हैं, उनको वो चीज़ बहुत गलत लगती है। तो इस बारे में जो डॉक्टर जाकिर नायक का जो आंसर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कुरान के हवाले से और मनुस्मृति
और जो हिंदुओं की किताब है उसके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और उन्होंने इस बात का भी क्लेरिफाई किया कि जो हिंदुओं की जो किताबें हैं उसके हवाले से हिंदुओं को भी किसी तरह की रोक टोक नहीं है गाय खाने में या कुर्बानी करने में, या जो भी जानवर है, चार पाँव वाले जानवर हैं, उनकी कुर्बानी करने में कोई भी मुमानियत नहीं है। और जैसे कि मतलब हिंदुओं की किताबों में या कुरान में लिखा हुआ है कि जो जानवर हलाल है, ठीक है, आप लोग उनको खा सकते हो, जो हराम है उनको नहीं खा सकते। तो ये हिंदू की किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो खाने वाले जानवर हैं उनको आप खा सकते हो, जो खाने वाले नहीं हैं आप उनको नहीं खा सकते। तो मतलब कि अगर से कोई खा रहा है, अगर कोई हिंदू खा रहा है या मुस्लिम खा रहा है, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो तभी खा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के अंदर कोई फ़र्ज़ है कि आपको खाना ही खाना है, ना हिंदू धर्म में फ़र्ज़ है, ना मुसलमान में धर्म में फ़र्ज़ है। तो आपका मन कर रहा है तो आप खा रहे हैं ना, अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप लोगों को फ़र्ज़ है कि आपको खाना ही खाना है। एक चीज़ और बताई डॉक्टर जाकिर नायक ने कि जो अमीनो एसिड है, 8 अमीनो एसिड ऐसा है कि जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो हमको सिर्फ नॉनवेज खाने से ही मिल सकता है। तो वो उन्होंने एक बात, बिकॉज वो एक डॉक्टर है तो उनको इस चीज़ के बारे में पता है, तो उन्होंने ये बात बताई कि जो 8 अमीनो एसिड है जो हमारे जिस्म में बनता नहीं है, तो वो हमको सिर्फ मांस से ही मिल सकता है। बिकॉज एक चीज़ ये भी कि अगर हमको वो अमीनो एसिड नहीं मिलता है तो हमारी जो बॉडी है वो जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमको उसकी वीकनेस दिखने लगती है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।